क्या आपको वाकई लगता है कि महादेव के मंदिर की चौखट तक पहुंच जाना ही दर्शन है? अगर हाँ, तो शायद आप एक बहुत बड़े भ्रम में हैं। कहते हैं कि केदारनाथ की पहाड़ियों पर हर साल लाखों लोग चढ़ते हैं, लेकिन महादेव की कृपा उनमें से सिर्फ चंद लोगों पर बरसती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम पहाड़ तो चढ़ जाते हैं, लेकिन अपने भीतर के कचरे को नीचे ही छोड़ना भूल जाते हैं। हम रील बनाने की होड़ में इतने उलझ गए हैं कि हम तीर्थ और पिकनिक के बीच का फर्क मिटा चुके हैं। आज इस स्पेशल शो में हम किसी ट्रैवल गाइड की तरह बात नहीं करेंगे, बल्कि उस आध्यात्मिक प्रोसेस को समझेंगे जो ये तय करता है कि आपकी यात्रा सफल होगी या सिर्फ एक थकान भरी सैर। नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आज हम एबीपी धर्मा लाइव पर उन गुप्त शास्त्रीय प्रमाणों को डिकोड करेंगे जिन्हें समझे बिना केदारनाथ की यात्रा अधूरी है। एक धर्म के जानकार के नजरिए से देखें तो सबसे बड़ी भूल यात्रा को एक टारगेट मान लेना है। महाभारत के वन पर्व में ऋषि लोमश ने एक बहुत सीधा सूत्र दिया है, यस्य हस्तौ च पादौ च मनश्चैव सुसंयताम। इसका सीधा मतलब है जिसके हाथ, पैर और मन वश में हैं, वही तीर्थ का फल पाता है। अगर आप केदारनाथ के रास्ते पर किसी को धक्का दे रहे हैं या कतार में आगे निकलने की होड़ में झगड़ रहे हैं, तो फिर आपने पुण्य वहीं पर गंवा दिया। आज की भाषा में जिसे हम डिसीजन इंटेलिजेंस कहते हैं। हमारे ऋषियों ने उसे संयम कहा था। केदारनाथ की वो कठिन चढ़ाई दरअसल आपके फेफड़ों का टेस्ट नहीं, आपके धैर्य की परीक्षा है। शास्त्र कहते हैं अगर पैर मंदिर में है और मन अभी भी घर की राजनीति में उलझा हुआ है, तो फिर वो दर्शन केवल आंखों का धोखा है। अक्सर लोग अपनी सुविधा के लिए यात्रा का क्रम बदल लेते हैं, लेकिन चार धाम का जो क्रम तय है वो है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और उसके बाद बद्रीनाथ। वह कोई इत्तेफाक नहीं है। यमुनोत्री और गंगोत्री सफाई के चरण है। जैसे किसी बड़े काम से पहले हम तैयारी करते हैं, वैसे ही केदारनाथ के वैराग्य को महसूस करने के लिए पहले आपको इन दो नदियों के पास अपने अहंकार को बहाना पड़ता है। स्कंद पुराण साफ कहता है कि तीर्थ में सात्विकता कोई दिखावा नहीं, बल्कि जरूरत है। हिमालय की उन ऊंचाइयों पर जहां हवा कम होती है, वहां आपका सात्विक आहार और मौन ही आपकी असली शक्ति बनता है। आज के शोर वाले युग में हम मौन की ताकत भूल चुके हैं। केदारनाथ में महादेव बैल की पीठ के रूप में पूजे जाते हैं, जो शांत शक्ति का प्रतीक है। जब आप उस शिलाखंड की ओर बढ़ते हैं, तो आपकी हर एक सांस प्रार्थना होनी चाहिए। जिसे साइंस फ्लो स्टेट कहता है, वही शास्त्रों की तन्मयता है। अगर आपका ध्यान महादेव की मूरत से ज्यादा फोन के सिग्नल पर है, तो आप उस शांति को कभी महसूस नहीं कर पाएंगे जो वहां की हवा में घुली हुई है। तीर्थ की मर्यादा कहती है कि जहां ईश्वर है, वहां की स्वच्छता की जिम्मेदारी भक्त की है। अगर हम वहां गंदगी छोड़ रहे हैं, तो हम दर्शन करने के पात्र खुद को नहीं बना रहे हैं। अंत में बस एक बात याद रखिए कि केदारनाथ की यात्रा कोई इवेंट नहीं, बल्कि खुद को सुधारने का एक मौका है। सैकड़ों कोस का सफर करके अगर आप वहां केवल अपनी पुरानी आदतों और गुस्सों के साथ खड़े हैं, तो फिर आपको कुछ हासिल नहीं होगा। शास्त्रों का संदेश साफ है, वहां एक भक्त बनकर जाइए, एक टूरिस्ट बनकर नहीं। केदारनाथ जाना बहुतों का सपना होता है, लेकिन वहां से बदल कर आना बहुतों का भाग्य है। अगर इस चर्चा ने आपके रोंगटे खड़े किए हैं, तो फिर याद रखिए, ये महादेव का संकेत है कि आपको अपनी यात्रा का तरीका बदलना होगा। इसे सिर्फ एक वीडियो समझकर स्वाइप मत कीजिए, इसे उन लोगों तक शेयर कीजिए जिनके साथ आप केदारनाथ जाने वाले हैं, ताकि आपकी मित्र मंडली यात्री नहीं बल्कि उपासक बनकर चढ़ाई चढ़े। अब आपके लिए एक छोटा सा टास्क है। केदारनाथ जाने से पहले क्यों ना हम घर पर ही खुद को परखें। अगले 24 घंटों के लिए संकल्प लीजिए कि आप किसी पर क्रोध नहीं करेंगे और ना ही किसी की बुराई करेंगे। अगर आप अपने घर के शांत माहौल में एक दिन खुद पर काबू नहीं रख सकते, तो सोचिए पहाड़ की मुश्किलों में आप महादेव से कैसे जुड़ पाएंगे। इस 24 घंटे के अनुभव को आजमाइए और फिर कमेंट्स में आकर मुझे बताइए कि क्या आप इस छोटे से पड़ाव को पार कर पाए। आपके अनुभव और हर हर महादेव के जय घोष का मुझे इंतजार रहेगा। सब्सक्राइब कीजिए एबीपी धर्मा लाइव को ऐसी ही गहरी चर्चाओं के लिए, और मिलेंगे हम किसी एक नए वीडियो के साथ। हर हर महादेव।